खबर बेतिया के नौतन प्रखंड से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण बाढ़ का संकेत दिखाई दे रहा है। नौतन अंचल के भगवानपुर और शिवराजपुर पंचायत के आधा दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। पानी के दबाव से शिवराजपुर के जड़लहिया बांध में कटाव होने लगा। संपर्क टूटने को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी भास्कर को दी। सूचना पर अंचलाधिकारी भास्कर तुरंत शिवराजपुर के जड़लहिया बांध पहुंचे और बांध का निरीक्षण कर बांध को बचाने की पूरा जोर कोशिश में जुट गए हैं। अंचलाधिकारी भास्कर ने बताया कि दोपहर स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत समिति सदस्य नजमा खातून के द्वारा सूचना मिली कि पानी के दबाव से जड़लहिया बांध टूटने के कगार पर है। कुछ ही समय में कट जाएगा और मुझे सूचना मिलने के बाद मैंने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। उसके बाद से चंपारण तटबंध के लोगों से मैंने बातचीत की, जेई साहब से और एसडीओ साहब से, और उसके बाद थोड़ी समस्या हो रही थी, कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए। मैंने इसमें कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे भी इसको बचाया जाए, उसके बाद इस पर सोचा जाएगा कि कैसे क्या करना है और नहीं करना है। उन लोगों को मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और काम को हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। बोरी यहाँ पर पैक करके रखा हुआ था, उसके सहयोग से सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त हुई है। जो लोग लगे हुए हैं इनके द्वारा ही किया जा रहा है और इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। इसी के कारण इसको हम लोग रोक पाने में शायद सक्षम होंगे। टाइम इन बिहार के लिए बेतिया के नौतन से मदन सिंह की रिपोर्ट। खबर बेतिया के नौतन प्रखंड से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण बाढ़ का संकेत दिखाई दे रहा है। नौतन अंचल के भगवानपुर और शिवराजपुर पंचायत के आधा दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। पानी के दबाव से शिवराजपुर के जड़लहिया बांध में कटाव होने लगा। संपर्क टूटने को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी भास्कर को दी। सूचना पर अंचलाधिकारी भास्कर तुरंत शिवराजपुर के जड़लहिया बांध पहुंचे और बांध का निरीक्षण कर बांध को बचाने की पूरा जोर कोशिश में जुट गए हैं। अंचलाधिकारी भास्कर ने बताया कि दोपहर स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत समिति सदस्य नजमा खातून के द्वारा सूचना मिली कि पानी के दबाव से जड़लहिया बांध टूटने के कगार पर है। कुछ ही समय में कट जाएगा और मुझे सूचना मिलने के बाद मैंने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। उसके बाद से चंपारण तटबंध के लोगों से मैंने बातचीत की, जेई साहब से और एसडीओ साहब से, और उसके बाद थोड़ी समस्या हो रही थी, कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए। मैंने इसमें कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे भी इसको बचाया जाए, उसके बाद इस पर सोचा जाएगा कि कैसे क्या करना है और नहीं करना है। उन लोगों को मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और काम को हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। बोरी यहाँ पर पैक करके रखा हुआ था, उसके सहयोग से सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त हुई है। जो लोग लगे हुए हैं इनके द्वारा ही किया जा रहा है और इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। इसी के कारण इसको हम लोग रोक पाने में शायद सक्षम होंगे। टाइम इन बिहार के लिए बेतिया के नौतन से मदन सिंह की रिपोर्ट। खबर बेतिया के नौतन प्रखंड से है, जहां गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से वृद्धि के कारण बाढ़ का संकेत दिखाई दे रहा है। नौतन अंचल के भगवानपुर और शिवराजपुर पंचायत के आधा दर्जन गाँव में बाढ़ का पानी दस्तक दे चुका है। पानी के दबाव से शिवराजपुर के जड़लहिया बांध में कटाव होने लगा। संपर्क टूटने को लेकर लोगों में भय व्याप्त हो गया है। ग्रामीणों और समाज सेवियों ने इसकी सूचना अंचलाधिकारी भास्कर को दी। सूचना पर अंचलाधिकारी भास्कर तुरंत शिवराजपुर के जड़लहिया बांध पहुंचे और बांध का निरीक्षण कर बांध को बचाने की पूरा जोर कोशिश में जुट गए हैं। अंचलाधिकारी भास्कर ने बताया कि दोपहर स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत समिति सदस्य नजमा खातून के द्वारा सूचना मिली कि पानी के दबाव से जड़लहिया बांध टूटने के कगार पर है। कुछ ही समय में कट जाएगा और मुझे सूचना मिलने के बाद मैंने वरीय पदाधिकारी को इसकी सूचना दी। उसके बाद से चंपारण तटबंध के लोगों से मैंने बातचीत की, जेई साहब से और एसडीओ साहब से, और उसके बाद थोड़ी समस्या हो रही थी, कैसे बनाया जाए, क्यों बनाया जाए।
मैंने इसमें कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैसे भी इसको बचाया जाए, उसके बाद इस पर सोचा जाएगा कि कैसे क्या करना है और नहीं करना है। उन लोगों को मैंने अपने कॉन्फिडेंस में लिया और काम को हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। बोरी यहाँ पर पैक करके रखा हुआ था, उसके सहयोग से तथा सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा प्राप्त हुई है। जो लोग लगे हुए हैं इनके द्वारा ही किया जा रहा है और इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है और इसी के कारण इसको हम लोग रोक पाने में शायद सक्षम होंगे। टाइम इन बिहार के लिए बेतिया के नौतन से मदन सिंह की रिपोर्ट।